नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सीक्रेट ऑफ विजडम पे। मैं आपकी दोस्त पल्लवी। आप सभी को पता है ओशो जी की किताब है मैं मृत्यु सिखाता हूँ। इस पे हमारी सीरीज शुरू है ठीक है। तो जैसे कि अभी तक हमने 9 लेसन देखे हैं उनके। तो पहला लेसन था आयोजित मृत्यु अर्थात ध्यान और समाधि के प्रायोगिक रहस्य। दूसरा था आध्यात्मिक विश्व आंदोलन ताकि कुछ व्यक्ति प्रबुद्ध हो सके, ठीक है। तीसरा था जीवन के मंदिर में द्वार है मृत्यु का। चौथा था सजग मृत्यु और जाति स्मरण के रहस्यों में प्रवेश। पांचवा था स्व है द्वार सर्व का। छठा था निद्रा स्वप्न सम्मोहन और मूर्छा से जागृति की ओर। बाद में था दोस्तों हमने देखा था मूर्छा में मृत्यु और जागृति में जीवन। देन था दोस्तों विचार नहीं वरण मृत्यु के तथ्य का दर्शन, है ना। फिर बाद में हमने देखा था 9वां लेसन जो था वो था मैं मृत्यु सिखाता हूँ, है ना। अगर आप अभी तक आपने नहीं देखा होगा तो आप देख लीजिएगा, ये सारे वीडियो सीरीज में है दोस्तों, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे हमारे 10वें लेसन पे जो कि है अंधकार से आलोक और मूर्छा से परम जागरण की ओर। तो दोस्तों इसके पहले मैं एक छोटी सी बात बोलूँगी कि अभी तक आपने मेरा एक सेकंड चैनल है जो कि एंजल पल्लवी के नाम से है। सीरीज़ में एक शॉर्ट में वीडियो है जो कि आत्मा कैसे परमात्मा से मिलती है, वहाँ पे मैंने उसका स्क्रीनशॉट दिया है। तो वो मेरा सेकंड चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो वो भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ताकि आपके जो भी सवाल हो वहाँ पे आप पूछ सकते हो और हम फिर आगे इस पर बात भी करेंगे, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, फिर स्टार्ट कर दे हम लोग। तो अंधकार से आलोक और मूर्छा से परम जागरण की ओर, ठीक है। तो ओशो कहते हैं अंधकार केवल अज्ञान और अवचेतन मन की स्थिति है। ओशो क्या कहते हैं, अंधकार केवल क्या है ना, अज्ञान और अवचेतन मन की स्थिति है। जैसे अंधकार में प्रवेश की आवश्यकता होती है वैसे ही मूर्छा में जीवन और जागृत करने की आवश्यकता होती है। अब सोचिए दोस्तों, हम अक्सर अपने जीवन में अंधकार को मूर्छा की स्थिति में रखते हैं। हम क्या करते हैं ना, अक्सर हमारे जो जीवन है उसको क्या करते हैं ना, अंधकार और मूर्छा की स्थिति में हम हमारे जीवन को रखते हैं। तो ना सोचते हैं, ना महसूस करते हैं, ना जागते हैं, केवल दिन प्रतिदिन की गतिविधियों में पूरी तरह से खो जाते हैं, है ना। तो आज हम जानेंगे दोस्तों कि कैसे अंधकार को आलोक में और मूर्छा को परम जागरण में बदलकर जीवन को सजग और अनुभवपूर्ण बनाया जा सकता है, ठीक है। तो अंधकार और मूर्छा क्या, अंधकार और मूर्छा है दोस्तों कि देखो, अंधकार और मूर्छा केवल बाहरी या शारीरिक स्थितियां नहीं है। अंधकार माने क्या, अज्ञान भ्रम और अवचेतन मन में जीना। अंधकार मतलब क्या, अज्ञान भ्रम और अवचेतन मन में जीना। मूर्छा क्या है, सजग न होना, जीवन के हर अनुभव से कट जाना, ठीक है। ओशो कहते हैं जब आप अंधकार में होते हैं तब जीवन की वास्तविक प्रकाश और चेतना आपके लिए अदृश्य हो जाती है ना। जब आप मूर्छा में रहते हैं तब आप अपने जीवन के अनुभव से कट जाते हैं। तो इसीलिए जागरण और आलोक ही हमें जीवन की सच्चाई से जोड़ते हैं। यहाँ पे ओशो जी ने ना हमें एक कहानी बताई है। वो बोल रहे हैं कि एक साधक था, अपने जीवन के अधिकांश समय मूर्छा और अंधकार में बिताता था, है ना। तो वह केवल रोजमर्रा के कार्य करता था लेकिन अनुभव नहीं करता। मतलब कि डेली बेसिस पे उसका लाइफ में जो भी चल रहा है ना, एक कार्य ही हम उसे बोल सकते हैं, वो करता था लेकिन उसका एक्सपीरियंस नहीं लेता था, उसका अनुभव नहीं करता था। जीवन उसके लिए एक रूटीन बन गया था, है ना। जैसे कि अभी हमारे लिए भी होता है कि सुबह उठो, ब्रेकफास्ट करो, ऑफिस जाओ, 9 to 6 हमारा जॉब रहता है ना। जो कि लोग जॉब करते हैं उनके लिए, फिर बाद में घर आते हैं, फिर वही हमारा डेली रूटीन, खाना खाओ, फिर है ना थोड़ा सा मोबाइल स्क्रॉल करो या वहाँ की बातें देखो ज़बरदस्ती वाली, और फिर बाद में सो जाओ, यही है। फिर बाकी उसमें नया तो हमारे लाइफ में है नहीं कुछ, है ना। तो जीवन उसके लिए फिर वो जो था, वो जो अभी यहाँ पे जो कहानी चल रही है, वो जो साधक की बात वो बता रहे हैं कि वो हमारे जैसे उसका भी एक रूटीन बन गया था उसकी लाइफ, तो जिसमें कोई वास्तविक जागरूकता नहीं थी। तो ओशो ने उसे समझाया, क्या समझाया, जैसे देखो अंधकार में प्रकाश जरूरी है वैसे ही मूर्छा में जीवन का जागरण आवश्यक है। जब तुम सच में जागृत हो जाओगे तब हर अनुभव तुम्हारे लिए जीवन का प्रकाश बनेगा। साधक ने अभ्यास शुरू किया, क्या किया फिर, है ना। सुबह उठते ही 10-15 मिनट ध्यान किया, सजगता का अभ्यास किया, हर क्रिया हर अनुभव को पूरी सजगता के साथ महसूस करना उसने स्टार्ट किया, और धीरे धीरे उसने अनुभव किया कि अंधकार घट रहा है और जीवन में असली आलोक और जागरण में उसको प्रवेश मिल रहा है। तो ओशो जी का सीधा मतलब क्या है, समझ लो आप, इनडायरेक्टली वो बता रहे हैं कि देखो रूटीन तुम्हारा चल रहा है ना, चलने दो,
ठीक है, अभी तुम उसको चेंज नहीं कर सकते हो तो मत करो, लेकिन एटलीस्ट एक चीज़ तो ऐड कर सकते हो ना तुम, जो कि उन्होंने बताया कि भाई ध्यान। जैसे जैसे ध्यान करेंगे ना तो हमको डिसीजन पावर भी बड़ा स्ट्रांगली आता है कि पता है कि नहीं क्या है क्या नहीं है, तो हमको इतना इजीली हम डिसीजन लेते हैं ना। अभी हम कोई भी डिसीजन लेने के लिए शायद डरते हैं कि नहीं यार, अभी फॉर एग्जांपल कि अगर नहीं यार मैं तो जॉब छोड़ूंगा तो कैसा होगा, है ना, अगर फिर मैं ये चीज़ छोड़ूंगा तो कैसे होगा, बड़ा डर है हमारे लिए, जैसे कि हम मरेंगे अभी। लेकिन वो बता रहे कि अगर तुम ये अभ्यास अगर स्टार्ट करते हो ना तो इजीली वो चीज़ ना ऐसे हैंडल कर पाओगे, तो आपको पता चलेगा कि हाँ यार सच में, मतलब ये बकवास चीज़ के लिए मैंने मेरे लाइफ के इतने समय बिता मतलब ख़राब की, फिर अपने आप पे तरस भी आता है उस समय कि यार क्या ही किया मैंने, है ना। मतलब ये कहानी ओशो जी ने उसकी साधक की नहीं बताई, ये हमको उनका एक मैसेज है दोस्तों। देखो ये बुक पे जो सीरीज चालू है ना, और जो कि समरीज में वीडियोस आ रहे हैं हर एक लेसन पे, तो ये सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, इसमें जो एक्शन ओशो जी ने हमें बताया है ना वो लेने के लिए है, ठीक है। कि वो एक्शन हमें, अगर हमने थोड़ा सा भी उसमें थोड़ा सा अगर वो प्रैक्टिकली हमारे लाइफ में अप्लाई करना स्टार्ट किया ना, तो देखो फिर क्या होगा लाइफ, है ना। आपको अपने आप ही समझ में आएगा, क्योंकि मैं भी बताने वाली कोई हूँ नहीं। तो देखो दोस्तों, जीवन में अभ्यास करना है, वैसा अभी बता रहे ओशो जी हमें आगे। ओशो के अनुसार अंधकार से आलोक और मूर्छा से जागरण की ओर जाने के लिए निम्र अभ्यास महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब ध्यान और सजगता, जो कि अभी बताया था मैंने, सुबह उठते ही 10-15 मिनट शांति में बैठो, अपने श्वास, हृदय की धड़कन और शारीरिक संवेदनाओं पर ध्यान दो। यह अभ्यास मूर्छा से बाहर आने में पूरी तरह से हमें मदद करता है। अनुभव की गहराई में उतरना मतलब क्या, खाना, चलना, बातें करना, जो भी क्रिया हो रही है ना उसको ना आप अवेयरनेस के साथ में देखो, महसूस करो कि आप पूरी तरह से जीवन में उपस्थित हो या कहीं और हो, है ना। मतलब कि बॉडी यहाँ पे, तो दिल दिमाग हर मतलब तीनों अलग अलग साइड में ऐसा नहीं होना, ठीक है। तो अंधकार और आलोक का निरीक्षण करो मतलब क्या, अपने जीवन के उन हिस्सों को पहचानो जो अज्ञान और भ्रम में है। धीरे धीरे उन्हें सजगता, समझ और ज्ञान से अलौकिक करो। जागरूक जीवन माने क्या है, हर अनुभव को केवल देखना, महसूस करना और स्वीकार करना सीखो। यह आपको जीवन में परम जागरण की ओर ले जाएगा, ठीक है। ओशो जी हमें यहाँ पे बता रहे हैं दोस्तों कि सजग जीवन और परम जागरण मतलब क्या। जब आप अंधकार और मूर्छा को पार कर सकते हैं ना, और पार कर लेते हैं, तब जीवन अधिक स्पष्ट और महत्वपूर्ण और अर्थपूर्ण बन जाता है। भय और चिंता कम हो जाती है, आप हर पल को पूर्ण रूप से जीते हैं। ओशो जी यहाँ कहते हैं कि जैसे प्रकाश अंधकार को मिटा देता है, वैसे ही जागरण मूर्छा को समाप्त करता है। सजग रहना और जीवन को पूरी तरह अनुभव करना ही परम आलोक और जागरण है। कंक्लूजन, यहाँ पे उन्होंने हमें एक निष्कर्ष बताया है। वो बता रहे हैं कि अंधकार माने क्या, अज्ञान और भ्रम, मूर्छा चेतना की निष्क्रियता, आलोक और जागरण जीवन को सजग बनाते हैं। ध्यान और सजगता से अंधकार और मूर्छा को पार किया जा सकता है। हर अनुभव को पूर्ण रूप से महसूस करना आवश्यक है। जागृत जीवन ही जीवन का असली आनंद है। तो याद रखिए दोस्तों, अंधकार में जीवन नहीं बिता सकते हैं हम लोग, मूर्छा में जीवन नहीं जिया जा सकता है, लेकिन आलोक और परम जागरण ही आपको सच्चा जीवन, सच्ची चेतना और सच्चा अनुभव देती है, ठीक है। इसलिए ओशो जी हमें यहाँ पे ये सारी चीज़ें बार बार बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप अपने आप को समय दो। एक यहाँ पे छोटी सी 2 मिनट की बात बताना चाहूँगी दोस्तों कि हम मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, है ना, भगवान के पैर पे माथा रखते हैं और बोलते हैं हाय भगवान ये दो, जो कि आपका विशेष होगा, ठीक है। लेकिन दोस्तों आपने कभी सोचा है क्या, कहीं इतना सब कुछ करने के बावजूद भी तो लाइफ में चाहिए वैसी चीज़ें तो उस वे में होती नहीं है ना। क्यों नहीं होती है? क्योंकि आप क्या कर रहे हो ना, आपके अंदर बैठे हुआ जो भगवान है उससे पूरी तरह से दूर हो ना। देखो भगवान ने ना सब चीज़ बनाई है ना, और मनुष्य भी बनाया है। और दोस्तों मनुष्य जब बनाया ना तो भगवान को पता था कि मनुष्य ऐसा इंसान है कि ये ना मुझे कच्चा चबा जाएगा। अब ये मैं खुद से नहीं बोल रही, ये बात ओशो जी की है, ठीक है। तो मैंने एक बुक में पढ़ी थी, तो मनुष्य खुद इतना सब कुछ करेगा और इतना मुझे परेशान करेगा, ये भगवान को उस समय ही पता चल गया था, ठीक है। अब उन्होंने सोचा कि ये मंदिर भी जाएगा तो मुझे वही तकलीफ देगा कि हाय भगवान ये करो, क्योंकि जो कि हम देखते हैं
पर उन्होंने एक बात बोली भगवान ने कि देखो, मनुष्य मुझे हर हर तरफ देखेंगे, हर तरफ देखेंगे, लेकिन वो अपने अंदर नहीं झाँकेंगा। हम देखते हैं ना, हम क्या बोलते हैं कि सब कुछ हमारे अंदर ही है ना, भगवान भी हमारे अंदर बैठा है, लेकिन हम क्या करते हैं, बाहर सब ढूँढते हैं, हमारे अंदर जो भी है उससे हम पूरी तरह से दूर जाते हैं। तो जब आप आपके अंदर झाँकना स्टार्ट करोगे ना, जब आपके अंतर मन से, आपके अंदर के अंदर बैठे हुआ जो परमात्मा है उससे आप पूरी तरह से जुड़ोगे ना, तब आप देखो कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम नाम की चीज़ रहेंगी नहीं, ठीक है। क्योंकि वो जो आपकी हायर सेल्फ होती है, जो आपका परम आत्मा जिसे हम कहते हैं, हमारी आत्मा की जो परम आत्मा जिसको हम कह सकते हैं, वो हर वक्त हमें अच्छी तरह से गाइड करती है, ठीक है। और वही बताती है कि भाई तेरे लिए क्या सही है, तेरे लिए क्या गलत है, जो कि हम उसको हायर सेल, आत्मा, परमात्मा, भगवान, ये जितने भी हमने नाम दिए हैं, ठीक है। तो वो डीप बातें हैं दोस्तों। अध्यात्म का ज्ञान ही ऐसा है कि जितना भी बोलो नहीं समझ में मतलब समझ में भी आता है, नहीं आता है, लेकिन वो ख़त्म नहीं होता है, ठीक है। कोई नहीं, ओशो जी का जो अभी जो हमारा 10वां लेसन था उस पर आप गौर करो, ठीक है। और प्लीज़ वीडियो को लाइक करो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो, और वीडियो को प्लीज़ शेयर भी ज़रूर करो आप, ठीक है, ताकि हर एक इंसान तक वो बात जाए, आपके जितने भी फ्रेंड्स वगैरह होंगे उनके तक, है ना। तो कमेंट में ज़रूर बताओ आपको कैसा लगा, कैसा नहीं। तो मिलते हैं दोस्तों फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।